जब हर घर से सलीम निकलेगा तब किसको मारेंगे? डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है कि जो भी इस्लाम छोड़ दे उसका सर तंजशुदा कर दो। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये निशाना तो पहला तुम थे इमरोज़ आलम। एक सलीम आस्तिक का गर्दन रेतने जा रहे हो, हजारों लाखों सलीम आस्तिक पैदा हो चुके हैं। अब तुम्हारी ऐसी रिलाई होगी कि तुम इंतजार करो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीटीबी हॉस्पिटल में। यहाँ पे सलीम वास्तविक भर्ती हैं। सलीम वास्तविक जो कि लगातार अपने धर्म के विरुद्ध खड़े हुए थे और अपने कई सारे लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, इस्लाम को कुरीतियों का विरोध करते थे। अब कई सारे मौलाना हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका आरोप है कि मुस्लिम को बदनाम कर रहे थे, इस्लाम को बदनाम कर रहे थे सलीम वास्तविक, और ऐसे कई सारे मुस्लिम हैं। लेकिन उसके बाद में कई सालों से उनको टारगेट भी किया जा रहा है और सलीम वास्तविक पे कल सुबह 6 बजे कुछ अज्ञात लोगों ने उनके गले को रेत दिया, उन पे चाकू से वार किया, उनके पेट में भी चाकू मार दिया। अब उसके बाद में उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल में भी वो उनकी जान को अभी थोड़ा सा कहा जाए राहत तो मिली है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते फ़िलहाल। कई सारे लोग इनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। अब इसके बाद में कई सारे एक्स मुस्लिम हैं, ये डरे हुए हैं या फिर क्या माहौल है, तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है सलीम वास्तविक के साथ में कितने अच्छे और सच्चे मुसलमान खड़े हुए हैं और कितने लोग इनके समर्थन में उतरे हुए हैं। यहाँ पे आपको भीड़ भी दिखाएंगे, लोग भी दिखाएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और सलीम वास्तविक कितने सुरक्षित हैं और कितना उनका परिवार सुरक्षित है, इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जो भी सलीम वास्तविक पे हमला हुआ है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक आतंकवादी कृत्य है और जैसे कि ये बताया जाता है कि शैतान, जैसे हम मुस्लिमों को सुनते थे कि शैतान रमज़ान में बंद रहता है, तो वो तो शैतान तो खुला घूम रहा है। शैतान का काम क्या है? फितना फसाद फैलाना। तो ये फितना फसाद ही तो है। पत्रकार महोदय, आपके ऊपर भी इस तरह हमला किया गया था जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? और ये सवाल है उन मुसलमानों के लिए जो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम तो शांति का मज़हब है। तो अब इसका अजाला कैसे करेंगे आप बताएं? सलीम वास्तविक पे आरोप लगते थे कि भाई वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे थे और कई सारे ये भी इल्ज़ाम लगते हैं कि वो खुलेआम गालियां देते थे। कई सारे जो मौलवी हैं, कई सारे जो अच्छे मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, उनको गालियां देते थे, ऐसा आरोप। देखो मैम, कुरीतियाँ हिंदुओं में भी हैं, हर धर्म में हैं, उसका पर्दाफाश होना ज़रूरी है। अगर मैं आपको सवाल प्रश्न उत्तर जवाब दे रहे हैं तो आप भी शब्दों से जवाब दो ना। एक कायराना तरीके से पीछे से आके वार कर दिया गले पे, कौन सा वो है? इस्लाम के मुताबिक पाक महीना होता है रमज़ान का, रमज़ान के पहले जुम्मे में ही गला रेत दिया जी। कौन सी इंसानियत है? और वो अच्छे मुसलमान कहाँ हैं जो इसको डिपेंड कर रहे थे, अब कहाँ चले गए? मोहम्मद दीपक के लिए दुनिया आ गई, बहुत इंसानियत का पैगाम है। सलीम वास्तविक भी तो किसी बहन का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, उसकी हत्या क्या जायज़ है? अरे यहाँ पे कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति आया है जिसने सलीम वास्तविक का साथ देने की कोशिश की हो या साथ देने के लिए आया हो कि भाई हम सलीम वास्तविक के साथ में कोई लोग नहीं आए मुस्लिम समाज के, ऐसे लोग आए हैं कि जो हम मीडिया में भी देख रहे हैं कि ये कोई आपसी रंजिश हो सकती है, ये इस तरह का विवाद नहीं है, उसको अलतकिया करने लोग काफ़ी आए हैं। लेकिन सलीम भाई ने जितना भी कहा है वो कुरान के और हदीस के हिसाब से कहा है, जो किताबों में लिखा है वही कहा है। उन्होंने कोई किसी को ना अपशब्द कहे, ना उन्होंने किसी चीज़ को अपमान किया है, ना ही उन्होंने कोई गलत शब्द यूज़ करे हैं। उन्होंने जो भी कहा है कुरान के हदीस के हिसाब से कहा है, जो किताबों में लिखा है वही हुआ है। और ऐसा नहीं है कि रमज़ान में ऐसा नहीं होता है, रमज़ान में ही ऐसा होता है। आज पाकिस्तान और तालिबान के बीच में लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान और ईरान के बीच में चल रही है। तो ये रमज़ान में लड़ाई करते हैं, रमज़ान में अपने दुश्मनों का गला करते हैं ये लोग, और जिस चीज़ का जवाब ये नहीं दे सकते उस चीज़ में फिर ये हथियार उठाते हैं। एक सवाल करना चाहूँगी, जब हर घर से सलीम निकलेगा तब किसको मारेंगे? जब हर घर से सलीम निकलेगा, जिस तरह जागरूकता फैल रही है और एक्स मुस्लिम लोग बताते हैं कि ये कुरीतियाँ हैं, तो कितने सलीम मारेंगे? कितने एक्स मुस्लिमों को मारेंगे? तो आप इंसान हैं, आप और रब के बीच में, मेरे रब के बीच में कोई नहीं आ सकता है। तो हमने अपने आप को रिफॉर्म किया, हम सनातन के लोग हैं। आप कैमरा घुमाइए, देखिए कितने लोग खड़े हैं यहाँ, हैं? सबने सनातन में रिफॉर्म किया हम लोगों ने। हमारे में सती प्रथा थी, बाल विवाह था, उसको भी रिफॉर्म किया, बलि प्रथा थी, उसको भी रिफॉर्म किया, प्लस हमारा जो है विधवा विवाह था, उसको भी हमने रिफॉर्म किया। तो हम तो अपने समाज में बदलाव कर रहे हैं ना। तो सवाल तो उन जो प्रोग्रेसिव जो मुसलमान बताते हैं अपने आप को, सवाल तो उनसे है कि आप कब तक इस तरह कठपुतली बनकर इनके हाथ में खेलते रहोगे? आप क्यों नहीं इनका, आप इस बात का अजाला करोगे कैसे? इसका जो भरपाई है कैसे होगी? अब
और सलीम वास्तविक पे उस टाइम पे हमला किया गया जब रमज़ान चलता है, कहते हैं रमज़ान में इनका जो धर्म है, जो कहा जाए इस्लाम है, इसमें किसी पे वार नहीं करते हैं, किसी इवन झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, कहा जाए रमज़ान के टाइम पे कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिससे अल्लाह दुखी हो। हाँ देखिए ना, पर ये प्रैक्टिस में तो बिल्कुल उसका उलट अपोजिट है उसका। तो हाउ कैन दे अप्रिशिएट दिस? मुझे तो सवाल उन्हीं मोमिनों से बनता है ना जो कहते हैं हाँ, जो हकीकत में अच्छे इंसान हैं पर जो इसके ऊपर पर्दा डालते हैं, शुगर कोटेड करते हैं। अब इसका अजाला करेंगे कैसे वो? क्या बाकी एक्स मुस्लिम इसके बाद में कहा जाए डर के बैठ जाएंगे या फिर खुल के बोलेंगे या फिर? कोई नहीं बैठेगा, कोई एक्स मुस्लिम डर के नहीं बैठेगा। सब आगे निकल के आगे लड़ने के लिए तैयार हैं और करोड़ों हिंदुस्तान में एक्स मुस्लिम हैं जो बाहर नहीं आ रहे हैं, वो भी बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। ये जितने भी मुसलमान लोग हैं इनको तलवार के नोक पे इनको कन्वर्ट करा गया था और कन्वर्ट करने के बाद इनको बोला गया था कि अगर तुम इस्लाम छोड़ोगे तो तुम्हारे सर गला काट देंगे हम। लेकिन अब जब इनको समय मिलेगा तो ये दोबारा से कन्वर्ट होंगे और ये अपना इस गलत मजहब को छोड़ेंगे। और एक और चीज़ मैम, ये भारत देश है ना, कोई इस्लामिक राष्ट्र थोड़ी, कोई सीरिया थोड़ी, कोई किसी का भी काट देगा। अभी विक्टिम कार्ड खेलने शुरू कर देंगे जी, हम तो मुसलमान, हमें फंसाया जा रहा। अब क्या कह रहे हैं कि पैसे का लेन देन था, हत्या कर दी, गला काट दिया, बाइक पे नंबर नहीं है, अब कह देंगे कि वो तो पैसे का लेन देन था इसलिए मारा मारी, मजहब का कोई लेने देना नहीं। ये शुगर कोटेड करते रहेंगे लेकिन कोई नहीं डरेगा इनसे। कहा जाए इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो इस्लाम का विरोध करते थे, इस्लाम की कुरीतियों का विरोध करते थे, उनको इसलिए मारा गया क्योंकि जो इस्लाम में लिखा वही बताते थे, वो विरोध नहीं करते थे। सच्चाई से अवगत कराना गलत थोड़ा ही है। उन्होंने तो सिर्फ इस्लाम धर्म की सच्चाई से अवगत कराया, ना कि उन्होंने किसी को गलत ठहराया। उन्होंने तो जो आखिरकार अभी कोई मुझसे पूछेगा तुम अपने धर्म के बारे में क्या बताओ, तुम्हारा धर्म तो बहुत खराब है। मैंने तो कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने धर्म से किसी और धर्म में चला जाऊं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे धर्म की विशेषताएं। उन्होंने भी इसी तरह पूरे मजहब को पढ़ के, पढ़ा लिखा इंसान है वो जो अंदर लेटा हुआ है, उसने अपना पूरा धर्म पढ़ा है, सारी किताबें खंगोल ली। जब उसे उसमें कोई अच्छाई नहीं मिली जब तो उसने कन्वर्ट किया है, तभी तो उसने हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपनाया। अब इस धर्म के प्रति वो अगर उस धर्म की अगर कोई विशेषताएं बताता है या उसको डिबेट, उसने हर जगह डिबेट किया है। अगर तुम्हारे अंदर कोई विशेषता है तो तुम डिबेट करो ना, उससे सामने आओ। वो हमेशा यही तो चैलेंज करता है, आओ मुझसे डिबेट करो ना। कानून पे भरोसा नहीं है क्या उनको जिन्होंने मारा है? कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते थे, FIR कर सकते थे। अगर सलीम वास्तविक की कोई बात बुरी लग रही है या लग रहा है कि वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी एक्स मुस्लिम हैं वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? मैम ये कानून का सहारा, गला क्यों रेत दिया, उन पे चाकुओं से वार? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आप मुझे बता दो कि इन्होंने कानून का सहारा ऐसी जगहों पे कब लिया है? क्या कन्हैया लाल को रहता था वहाँ कानून का सहारा लिया था इन्होंने? बेकसूर कन्हैया लाल, बेकसूर बेचारा दर्जी था एक, है वो अपना गरीब आदमी था, पेट पाल रहा था, और उसने, उस कन्हैया लाल ने भी आपने अगर देखा हो तो उसने उनका ही साथ दिया था हमेशा, पड़ोसी होने के नाते। और उन्होंने पड़ोसी होने के नाते क्या किया? गला रेत दिया। और उसके दरमियान ये देखो, उसके बावजूद भी वो अपना औजार हिला के दिखा रहे हैं, अपना जिससे काटा था वो हथियार दिखा रहे हैं कि ऐसे ही काटे जाओगे। और यहाँ क्या हुआ? आपने वीडियो देखी, इस केस की वीडियो पहले वायरल हो रही है, जिसने टारगेट किया है सारा, यहाँ से बाहर बैठ के उसने सारा कुछ टारगेट किया है कि उसने पूरा प्लान बनाया और प्लान के तहत यहाँ भेजा गया। ये कोई ऐसी थोड़ी हुआ, प्लान बना के काम हुआ, बाहर से बैठ के उसने ये काम कर दिया। यानी कि हमारे ही एरिया में फैले हुए यहीं के लोगों से काम कराया गया है, समझे? तो मतलब कोई आसपास जानने वाला था क्या सलीम वास्तविक का? ये जानकार तो हो जाते, अभी स्लीपर सेल सब जगह और ये मल्टीमीडिया जमाना चल रहा है, मीडिया का जमाना चल रहा है। आदमी वीडियो, डेविड आखिर फेमस तो आदमी है ही, एक्स मुस्लिम, और उसकी बातों से और उनकी वीडियो से आदमी उनसे जले बुझे तो पड़े ही धर्म के प्रति। अगर तुम इन लोगों को अपनी सच्चाई देखो, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच हमेशा कड़वा होता है, वही सच उन्हें कड़वा लग रहा है। ये टेररिस्ट अटैक है, ये एक टेररिस्ट अटैक है एक इंडिविजुअल पर। अच्छा। और गवर्नमेंट को चाहिए इसमें बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो, चाहे रासुका लगे या एनकाउंटर हो, जो भी हो। ये तो आप परमिशन नहीं दे सकते सीरिया बनाने की इंडिया को। ये पावर सेंटर की जिम्मेदारी है। अभी यहाँ जितनी पब्लिक खड़ी है, पावर सेंटर से कोई भी नहीं है, कोई ऐसा जिम्मेदार बयान नहीं आया किसी शासन का, प्रशासन का, कि क्या हो। अच्छा, कहते हैं कि योगी पुलिस है, योगी प्रशासन है, वो काफ़ी सख्त है, अपराधी और कहा जाए जितने भी गुंडे हैं वो सब उनसे डरे हैं, भयभीत हैं। क्या ये खुलेआम दिन दहाड़े और सुबह सुबह इन पे हमला हो गया, शासन प्रशासन ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की? देखिए, शासन प्रशासन तो हाँ ये तो है कि सख्त है यूपी में, पर हर तरह की घटना को तो नहीं रोक सकता। आतंकवादी घटना अब जो लाल किले में ब्लास्ट हुआ, क्या गवर्नमेंट रोक पाई?
जिसने मरने की ठान ली है वो तो करेगा इस बात को, पर शासन को जो है पावर को चाहिए, पावर सेंटर को चाहिए कि डी इस्लामाइजेशन हो। जब तक डी इस्लामाइजेशन नहीं होगा, इनकी किताबों से काफिर फोबिया ख़त्म नहीं होगा, ये घटनाएं अनवरत चलती रहेंगी, सदियों से चलती आई हैं और आगे भी चलती रहेंगी। और देखिए ना, बढ़ रही हैं घटनाएं ये। बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, अफगानिस्तान में पूरे रीजन का नाम हिंदू कुश है। क्यों हुआ आखिर ये, क्यों बंटवारा हुआ, जबकि हमारे अपने भाई हैं। जितना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आदमी है, चाहे वो किसी बिरादरी का है, किसी भी धर्म मजहब से है, वो है तो हमारा भाई ही आखिरकार, है तो इस धरती का बाशिंदा ही। तो समस्या ये क्यों है? तो इसको चाहिए कि इस पर रिफॉर्म करना चाहिए इस्लामिस्ट को। एक्स मुस्लिम जो कि इमरोज़ आलम है, इनकी वीडियोस भी आप लोगों ने तमाम देखी होगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे अक्सर अपनी जो कहा जाए बातें रखते हैं, इस्लाम की कुरीतियों का खुलकर विरोध करते हैं। और कई सारे एक्स मुस्लिम हैं जिनको आपने वो न्यूज़ पे देखा होगा। और अभी इस वक्त जो कि सलीम वास्तविक हैं, इस समय इमरजेंसी वार्ड में इनका ऑपरेशन चल रहा है। अब यहाँ पे ये रात से मौजूद हैं। आपको पता ही है कि कल लगभग 6 बजे सुबह उन पे हमला किया गया। उसके बाद में कल पूरे दिन जो भी कुछ माहौल रहा जीटीबी हॉस्पिटल में, ये भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। अब इस वक्त हम मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं अभी कैसे हैं सलीम सर, क्या कहना चाहेंगे इमरोज़ सर, कैसे हैं अभी, क्या हाल चाल है उनका? अभी हालत बहुत नाजुक है उनकी। बस ईश्वर से आप सब प्रार्थना कीजिए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो और ये पहला हमला नहीं है और ये आखिरी हमला नहीं है। ये पहला हमला नहीं है, आखिरी हमला नहीं है, इसके बाद फिर से हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी को मारा जा सकता है, किसी को काटा जा सकता है। ये फतवा तो किसी मुफ्ती या मौलवी का नहीं है। मौलवी का फतवा भी इतना बड़ा फतवा होता है कि 2 मुल्कों में जंग छेड़ दे। ये तो डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है कि जो भी इस्लाम छोड़ दे उसका सर तन से जुदा कर दो। मुर्तद किए की सज़ा सर तन से जुदा। डर लग रहा है सर, आप भी एक्स मुस्लिम हैं, आप भी इस्लाम की कुरीतियों का विरोध करते हैं, खुलकर इस्लाम में जो भी चीज़ें गलत है उसका विरोध करते हैं, आप खुलकर पूरी तरीके से इस्लाम का बाइकआउट करते हैं। आपको डर नहीं लग रहा? देखिए, डरना क्या, मैं तो पहले से अंजाम से वाकिफ़ था, अंजाम यही होगा। दरअसल बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये निशाना तो पहला तुम थे इमरोज़ आलम, क्योंकि जब से मैंने पद यात्रा की बात की थी ना, एक्स मुस्लिम पद यात्रा निकाल रहा हूँ, तब से ये सारी जिहादी गैंग एक्टिव हो गई थी और बहुत सारे एक्स मुस्लिम आ भी रहे हैं इसमें। और देखिए, एक चीज़ याद रखो मेरे प्यारे प्यारे मासूम जिहादियों, अब ये पद यात्रा अब और भी उससे 4 गुना बड़ी पद यात्रा हो गई है। बहुत सारे एक्स मुस्लिम जो आना नहीं चाह रहे थे, अब कल से लगातार एक्स मुस्लिमों के फ़ोन आ रहे हैं। मैं नंबर सेव कर करके थक गया उनके एक्स मुस्लिमों के, कि अब तक तो कंफ्यूज थे आए ना आए, लेकिन अब हम भी आएंगे। अब आ गया वक्त खुल के सामने आने का, अपनी तादाद अपनी ताकत दिखाने का, कि किस किस को मारेंगे, इसको मारें या उसको मारें, किस किस को मारें। गली गली से आवाज़ गूंजनी चाहिए। मेरा तो पहले से एक कहना था, एक दिन ये नारा गूंजेगा पूरे देश में, हर हर मुर्तद घर घर मुर्तद, यानी एक्स मुस्लिम घर घर से निकलेंगे। और जो भी एक्स मुस्लिमों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं एक बार फिर से नंबर बोल देता हूँ आपके चैनल पे। नंबर ये है मेरा 7039339864। इस नंबर पे मेरे कांटेक्ट कीजिए, मैं ही फ़ोन उठाऊँगा। अच्छा, एक और सवाल ये खड़ा होता है, जैसे अभी सलीम वास्तविक पे हमला हुआ है, इसके बाद में तो कई सारे कट्टरपंथी ये सोच रहे होंगे कि इन पे हमला करने के बाद में आप लोग डर जाएंगे, हो सकता है खुलकर आप लोग बोल लें ना इस्लाम के बारे में। बार बार आप जो क्या कहते हैं, बार बार जो इस्लाम का विरोध करते हैं, जो इस्लाम में चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कुरान में चीज़ें लिखी हुई हैं, उसका आप खुलकर विरोध करते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि भाई अब तो डर जाएंगे, अब नहीं बोलेंगे, तो आप लोग डरेंगे या आपकी संख्या बढ़ जाएगी? क्या आपको अभी मैंने क्या बात कही? अब तो लोग कह रहे हैं, अब जो नहीं आ रहे थे इस पद यात्रा में वो भी आ रहे हैं। वो भी आ रहे हैं। डर की बात नहीं है, जब तक है जान सच ही कहता रहूँगा। सच कहना है, सच के साथ जीना है, और कुछ नहीं। मैं पहले से भी एक लेखक, एक शायर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है पहले भी सच लिखता था, जो सच नज़र आता था। मुझे बहुत सारे मुसलमान तब भी कहते थे तो काफिर हो गया, क्योंकि मैं सच लिखता था। मैं हिंदुओं का भी कोई मुझे ऐसी बात बुरी लगती है तो मैं उसका भी खुल के विरोध करता हूँ। मैंने भाई ये चीज़ गलत है, क्यों हो रही है? हाँ, ऐसा थोड़ी मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो। उन्होंने कभी आपको आप पे हमला करने की, या फिर जो आपने कहा कि हिंदुओं का नहीं, आपको बताऊं, हमला करने नहीं, मतलब जहाँ मैं देखता हूँ तो उनका विरोध करता हूँ। और तो और आपके हिंदू भाई बहन फ़ोन करते हैं, कहते हैं इमरोज़ आलम तू नफ़रत फैला रहा है, इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होता। हिंदू लड़ते हैं मुसलमानों के पक्ष में भाई। अच्छा। जैसे मोहम्मद दीपक। हाँ, देख लीजिए, सिक्योरिटी मिल गई मोहम्मद दीपक को। कौन से एक्स मुस्लिम को सिक्योरिटी मिली? रात पुलिस भी सारी जा चुकी थी सलीम वास्तविक के लिए हॉस्पिटल में छोड़ के। और मैं एक आग्रह करूंगा कि यहाँ पर मुस्लिम डॉक्टर काफ़ी है,
और जो मीडिया की बाइट से भी रोक रहे थे कि सलीम भाई के लिए मैं कहना चाहूँगा भाई आगे हाथ जोड़ के मुस्लिम डॉक्टर को दूर रखा जाए सलीम भाई से। ये इलाज कौन कर रहा है सलीम वास्तविक का? डॉक्टर तो काफ़ी है, हिंदू डॉक्टर भी, लेकिन मुस्लिम डॉक्टरों को दूर रखा जाए पूरे प्रशासन से, शासन से और अपने ये हॉस्पिटल के स्टाफ से। यही आग्रह है कि मुस्लिम डॉक्टरों को दूर रखा जाए सलीम भाई से, बस। अच्छा, अगर वो इलाज करेंगे तो आपको भरोसा नहीं है कि वो सही इलाज करेंगे? मुस्लिम डॉक्टरों पे भरोसा नहीं है? मुस्लिम डॉक्टर फटा तो था। मैम देखिए, ये बुज़दिल कौम है, बुज़दिल कौम के पास कुछ होता है नहीं है। इनके पास सिर्फ यही चीज़ है कि इनके खिलाफ बोलोगे तो ये डराने के लिए सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं। पर हम वो लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, हम डरने वाले लोग हैं नहीं। एक बात बता देना चाहता हूँ, इन्होंने जिस तरीके से वार किया है उसके लिए ये तैयार है, सामने से बड़ा वार होगा भी होगा, क्योंकि ये देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, देश का सब कुछ यूज करते हैं, पर गद्दारी करने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। शर्म नहीं आनी चाहिए। इतना पैसा सोशल मीडिया पे खर्च करते हैं इस्लामिक आतंकवाद को फैलाने के लिए। इतना पैसा अपने बच्चों पे खर्च कर दो ना, जो पंचर लगाने का काम करते हैं सड़क पे, जो पत्थर चलाने का काम करते हैं। क्यों अपने आप को बदनाम करने का काम कर रहे हो? एक सलीम वास्तविक का गर्दन रेतने जा रहे हो, हजारों लाखों सलीम वास्तविक पैदा हो चुके हैं। अब तुम्हारी ऐसी रिलाई होगी कि तुम इंतजार करो। इस्लाम को बदनाम करने की सजा सिर्फ यही है, सरतन से जुदा? ये खुद ही बदनाम है मैम, इनको बदनाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे सवाल पूछा जाता है तो जवाब दे नहीं पाते हैं। अगर इनकी औकात होती, इनके दम होता, इनके घर वालों ने इन्हें पढ़ाया लिखाया होता तो ये जवाब देते। हमसे ये राम के बारे में पूछते, हम डंके की चोट पे जवाब देते हैं। हमसे महाराणा प्रताप के बारे में पूछते, हम डंके की चोट पे जवाब देते हैं। जब हम इनके बारे में पूछते हैं तो इनकी औकात नहीं होती, तो ये हमला करने का काम करते हैं। ये वो बुज़दिल कौम है जिसके पास काम धंधा नहीं है, एक नैरेटिव सेट किया हुआ है कि मजे लेने के लिए आतंकवाद का सहारा लेना पड़ता है। इनके पास अगर कुछ नहीं मिलता तो औरतों का सहारा ले लेते हैं, अगर मिल जाता तो पत्थर चलाने का काम करते हैं। और सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, सरकार के पास भी काम धंधा नहीं है। उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया इस समय भयभीत है, डरे हुए हैं, जेल में हैं। जो बाहर है वो तो कहा जाए जो भी दंगा फसाद करने से डरते हैं, लेकिन सलीम वास्तविक का दिन दहाड़े गला रेत दिया गया, उन पे चाकू से वार कर दिया। और जो मैम वो घर में बैठकर सरतन से जुदा का नारा लगा रहे, सरकार उनके खिलाफ क्या कर रही है? अगर देश में सेकुलरिज्म पे कोई है तो ठीक है, अच्छी बात है, उस पर चल रहा है। पर राष्ट्रवाद की बात करेगा तो उसका गला रेत दिया जाएगा। राष्ट्रवाद की बात करेगा तो कैंपेन चलाएंगे उसके खिलाफ। राष्ट्रवाद के लिए, भारत माता के लिए लड़ेगा तो उसके घर और परिवार को मारने का काम करेंगे। ये बुज़दिल कौम से लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है और आज पूरा विश्व भी लड़ रहा है। अमेरिका में जाओ तो इनसे अमेरिका की सरकार लड़ रही है, अमेरिका की जनता लड़ रही है। अफगानिस्तान में जाओ तो तालिबान लड़ रहे हैं, इनके तालिबानी लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जाओ तो पाकिस्तानी लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। ईरान में जाओ, ईरान लड़ रही है। इजराइल और फिलिस्तीन की चली रही है। आप ये जहाँ पर रहते शांति में नहीं रहते, इनको मजा आता है लड़ाई झगड़े करने में। और जो ये शौर्य का वो दिखा रहे हैं, जिस दिन हमने अपना डंडा उठा लिया ना, जिस दिन हमने अपने हाथों में हथियार ले लिया, उस दिन इनको दिखा देंगे। क्योंकि हम इसी धरती पे हैं। जब बाबर आया था उसने सोचा था कि भारत को गुलाम बनाएंगे। इस धरती पे बाबर को जगह नहीं मिला, जाकर कहीं नहीं बाहर उसको अपना वो देखना पड़ा। आज औरंगजेब जो उड़ रहा था उसको कब्र तक जगह नहीं दी गई है। जो मुगल ये सोच रहे थे कि भारत में राज करने के लिए, उनको 72 हुर तक हमने पहुंचा दिया। हम महाराणा प्रताप के वंशज और छत्रपति शिवाजी महाराज वाले लोग हैं, तो ये क्या सोच रहे हैं कि हमें डरा देंगे, हमारी कौम डर जाएगी, 4-5 लोगों का सर तन से जुदा का वो कर लेंगे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो एक्स मुस्लिम को कह रहे हैं कि वो डर जाएंगे, वो सवाल पूछेंगे और डंके की चोट पर पूछेंगे। अभी सलीम जी अंदर हैं, जिस दिन वास्तविक की तरह हालात हो गए तो उनको भी मार दिया गया, उन पे भी वार कर दिया गया, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगी? क्योंकि सरकार और शासन प्रशासन पे तो सवाल उठ रहे हैं। सलीम वास्तविक का करेंगे मैडम, 1 का, 2 का, 4 का, 10 का, 20 का, 100 का, 200 का, 500 का, लाखों का कर लेंगे क्या? जब लाखों लोग सड़क पर उतर के करोड़ों लोग सवाल पूछने का काम करेंगे, जब 110 करोड़ जनता सड़क पर उतर का काम करेगी पूछने का, तब क्या 110 करोड़ जनता से लड़ेगी? 110 करोड़ का सरतन से जुदा चलवाएगी? डंडा लेकर में दे देंगे। इंतजार करिए, बहुत ऐसा मारेंगे कि ये रोते हुए मिलेंगे। अच्छा, अच्छे सच्चे मुस्लिम कहा जाता है कि अच्छे और सच्चे मुस्लिम इंसानियत के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। क्या सलीम वास्तविक के लिए कोई सच्चा और अच्छा मुस्लिम यहाँ पे आया है इंसानियत के तौर पे? मैम, सच्चा और अच्छा मुस्लिम वही होता है जिसने गला रेतने का काम किया। और एक बात बता दूं,
सेकुलर अगर आपको मोहम्मद दीपक बनना है तो आपका गला बचा रहेगा, पर अगर आपको राष्ट्रवादी और एक्स मुस्लिम सलीम बनना है तो आपका गला रेतने का काम करेंगे। इनको मोहम्मद दीपक तो चाहिए पर इनको एक्स मुस्लिम सलीम नहीं चाहिए, क्योंकि मानसिकता सेट है कि हमारा सीधा सीधा है। सबकी सबको एक साथ लेके चलने वाली बात कर रहे हैं, सभी धर्मों के रिस्पेक्ट करते हैं। अब जो कहा जाए सलीम वास्तविक है, ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम कहाँ पर बदनाम कर दिया, एक बात बताइए। जब ये हमारे रामचरितमानस में कोट कर करके हमसे सवाल पूछ रहे थे तो हम तो डंके की चोट पर सड़क पे खड़े होकर जवाब दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक हमने जवाब दिया, पर जब इनके वो किताब में, हर एक किताब में सवाल पूछा जाता है तो काहे दर्द उठ जाता है? किस बात का दर्द उठता है? अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो सड़क पर आकर जाके अपने मुल्ला मौलवी से पूछो ना कि हलाला किस नाम पे होता है, कौन से जगह पे लिखा हुआ है ये चीज। जवाब नहीं दे पाते, तुम्हारे घर पे कुछ होता नहीं है, एक चाकू लेकर पहुंच जाते हो कि हम सर तन से जुदा करेंगे। किसी दिन वही चाकू छीन के तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे तो पूरा घर पर बदनाम हो जाएगा। हलाला, 3 तलाक, इन सब का मजाक बनाते थे, खुलेआम टीवी पे मजाक बनाते थे, कहते भाई इस्लाम। किसी औरत को तुम लाओ ब्याह कर, प्यार मोहब्बत करो और 2 मिनट में 3 शब्द बोल के 3 तलाक दे दो, वो क्या है? उसके बाद दोबारा से शादी करो, हलाला कर लो, तो वो क्या है? किसी के नाम पर पत्थर चलाओ, किसी के नाम पर सर तन से जुदा का काम करो, आतंकवादी करो, जिस देश में रहो गद्दारी करो, तो वो क्या चीज़ है? यही सवाल तो पूछ रहे हैं। और क्या ये चीज, और क्या गलत पूछ लिया? क्या उनकी अम्मा का नाम पूछ रहे हैं? नहीं, उनका बुरखा उठाकर कोई उनकी माँ का नाम पूछ रहा है क्या? क्या कुरान में जाकर किसी में जो चीज जायज है वो तो जायज है। कोई आज के मुस्लिम ने थोड़ी ना कुरान लिखी है, जो आज के मुस्लिम ने थोड़ी ना इस्लाम को बनाया। इस्लाम के नजरिए से नहीं चलेगा, ये संविधान के तरीके से चलेगा, यहाँ इस्लाम के तरीके से नहीं चलेगा ये। और रही उत्तर प्रदेश की बात, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। यहाँ उत्तर प्रदेश का नाम ही उत्तर के हिसाब से रखा गया, उनका ये प्रेजेंट, तो इसका भी उत्तर दिया जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उत्तर इसका भी दिया जाएगा। कहाँ उत्तर? सलीम वास्तविक को की घटना को लगभग 24 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं। मैम 24 घंटे का समय हो गया। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, जिनका ये एक ही सिद्धांत रहा है, ना किसी तरीके का एफआईआर दर्ज होगा, ना किसी तरीके की पूछताछ होगी, सीधा एक्शन लिया जाएगा, सीधा इनकाउंटर किया जाएगा। हमें महाराज जी पर भरोसा है, भगवाधारी उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश की सरकार डंके की चोट पर जवाब देने का काम करेगी, आप इंतजार करिए। पर एक बात बता देना चाहता हूँ, जितना इन्होंने अपना आतंक फैलाने का काम किया है, उससे बड़े तरीके से हम अपना आतंक फैलाएंगे जिस दिन, उस दिन ये अपनी कब्र को ढूंढ लेना। भारत में तो कोई जगह इनको हम देने वाले नहीं है। ये जिस तरीके से भारत में रहते हुए कुरान के नाम पर संविधान की अवहेलना करने का काम करते हैं, मैं उस चंद्रशेखर रावण नीले कबूतर से भी पूछना चाहता हूं कि एक बार यहां पर आकर पूछे नीलचट्टा कि यहां पर जो हुआ है वो संविधान के समर्थन में या संविधान के खिलाफ है। वो जो ओबीसी खड़ा होकर कहता है ना हम संविधान के समर्थन में, तो पूछे ना यहाँ पर आकर। राहुल गांधी पूछे ना कि सर तन से जुदा का जो नारा लगता है वो देश के समर्थन में, खिलाफ में। ये सिर्फ जितने के जितने लिबरांडू हैं, सेकुलर हैं, वामपंथी है, ये सिर्फ हिंदुओं पर ही बोलना जानते हैं। राम मंदिर पे हो तो बोलेंगे, काशी विश्वनाथ पे हो तो बोलेंगे, अगर तेलंगाना पे हो तो बोलेंगे, पर हिंदुओं की बात आएगी तो सबसे पीछे हट जाते हैं। सबसे पहले हिंदुओं को समझना पड़ेगा, ये जो देश में रहकर गद्दार, देश का खाने के बाद देश के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं, इनके कपड़ों से पहचानने का काम शुरू कर दो। ये जिस तरीके से भाईचारे का ढोंग करते हैं, अगर ये तुम्हारे समर्थन में नहीं खड़े होते तो इनके विरोध में हम भी खड़े होने का काम करते हैं। लोग खड़े हुए सलीम वास्तविक और एक्स मुस्लिम के साथ में। मैडम आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इनके समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में कई लोग आ चुके हैं, हजारों से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। सोशल मीडिया पे सपोर्ट हो ही रहा है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है। आप इंतजार करिए, जो भगवाधारी ने ले लिया तो आगे क्या होने वाला है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी इमरजेंसी में भर्ती है, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। वो सलीम साहब और ये दोनों साथ में आए थे। मैं इनके साथ में अपनी बेटी का जांच करवाने जा रहा था, मैंने जांच को स्थगित कर दिया। पहले मैं उनका काम किया, क्योंकि मेरी बेटी की बात नहीं है, ये समाज की बेटियों की बात है। जो भाई ने कहा है वो 100% सत्य कहा है। इस्लाम का ही नाम है आतंक, ये आतंक है।